हेलो एवरीवन, आप सभी का ध्येय क्लासेज में स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं और अभी तक मैंने केमिस्ट्री के ऊपर 6 वीडियो कर दिया है। इस तरीके से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कवर किया है। ये मेरा 7वां वीडियो है और इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी एग्जाम्स हैं आपके एसएससीज के हो गए हैं, रेलवेज के हो गए हैं या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो है बीपीएससी का एडीओ एग्ज़ाम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिहार के जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं केमिस्ट्री के, वो आप लोग को कवर करवा दूँ। ये जो है मान के चले आप कि केमिस्ट्री के 4 या 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर आएंगे आपके पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 121 से 140 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ध्यान से देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। मैं ये बोल रहा हूँ तो क्योंकि मैं साथ में आप लोग को कुछ कंसेप्ट भी बतला रहा हूँ। उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें आप साइंस आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं साथ ही साथ अब क्यों ऐसा हो रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत आप समझते चलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? एड्स, टाइफाइड, कैंसर, कॉलरा। तो जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक औषधि का उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए शुरू किया गया है। इसके उपचार में इसका यूज शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 122, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। तो जो लोहा होता है वो लोहा सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो कार्बन की मात्रा सबसे कम जो है पिटवा लोहा में होती है। तो इसीलिए लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। साबुन, क्वेश्चन नंबर 123, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? अमाइल अल्कोहल, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल, स्टीयरिक एसिड या स्टीयरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो ये जो है साबुन जो है स्टीयरिक अम्ल का सोडियम सल्फेट है। ये जो स्टीयरिक साबुन जो होता है, ये आपका जो फैटी एसिड्स होते हैं, स्टीयरिक एसिड होता है या एक पॉल्मेटिक एसिड होता है, उसका ये सोडियम सॉल्ट होता है। सोडियम में पोटेशियम भी शायद होता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 124, पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, जस्ता और टिन का, तांबा और टिन का, तांबा, टीन और जस्ता का। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है मेरी सीरीज में। तो पित्तल जो है वो आपका तांबा और जस्ता का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, फ्रियॉन, जेनॉन। तो जो हीलियम, नियॉन और जेनॉन है ये इनर्ट गैसेस है। फ्रियॉन जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या है क्रमशः? मैग्नीशियम मैंगनीज MgMn, कैल्शियम कोबाल्ट, मैग्नीशियम आयरन, निकेल आयरन। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों लगभग एक जैसा काम करते हैं। क्लोरोफिल पौधे में होते हैं, हीमोग्लोबिन जंतु में होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है इसका इकाई बेक्वेरल है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर है। कई बच्चे क्या होता है ना कि ये सोच लेते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि रेडियो एक्टिविटी का से रिलेटेड मैडम क्यूरी थी, तो क्यूरी मार देते हैं, उनको ये सही से पता नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा, बेक्वेरल जो है उसका अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है वो बेक्वेरल है। क्वेश्चन नंबर 128, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह ये आपका गहरा जामुनी रंग का होता है और ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
एथाइलीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का यूज जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए किसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है। वैलियम, कोकीन, ओपियम, कैफीन। तो कोला पे जो होते हैं इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कैफीन मिलाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हैं। चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं। तो इसके दो ही मान होते हैं, या तो ये प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। तो कितने मान संभव है, 2। ऑप्शन ए किसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइंस यदि आप अच्छे से जानते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको सीख सकते हो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो HPO4 होता है ये इसका 2 माइनस होता है, तो MHPO4 है, इसका मतलब M भी +2 होगा। तो जो मेटल है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 होगा। तो ऐसा कौन सा होता है, कैल्शियम, कैल्शियम का +2 होता है। तो कैल्शियम का एग्जाम्पल ले, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबका +2 होता है। अब इसके साथ यदि कोई क्लोराइड का इसका सूत्र बनाना होगा तो क्या हम बनाएंगे। कैल्शियम के साथ एग्जाम्पल देखिए तो Cl2 होगा इसका, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है तो CaCl2। तो इस तरीके के मेटल का क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MCl2। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 133, किसमें sp संकरित कार्बन है। तो जो sp बॉन्ड जो होता है वो आपका होता है जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो जैसे CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ये इसका आंसर होगा। इसमें CH4 मेथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें आपका होता है डबल बॉन्ड होता है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो ये वाले का जो होता है ये sp स्ट्रक्चर होता है। sp एकदम लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 134, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परिग्रहण अभिक्रियाएं, कृत्रिम तंत्वातरण। तो जो हाइड्रोजन बम होता है ये आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन 2। 135, निम्न में से किसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। जो फ्लोरीन होता है ये हमेशा -1 होता है। -1 इसलिए होता है क्योंकि इसका जो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस 8 पे जो है एकदम स्टेबल हो जाता है, तो हमेशा ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा -1 होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। CO2 के 1 मोल में होते हैं 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु, 18 × 10⁻23 CO2 अणु, CO2 के 3 ग्राम परमाणु, 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। तो 1 मोल अणु में 6.022 होता है, एक्चुअली में 6.0 तो 6 हम मान रहे हैं, 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो CO2 में कार्बन के कितने एक है अणु, तो उसके अंदर कितने परमाणु कार्बन होंगे, 6 × 10⁻23। 1 मोल CO2 में 1 ही मोल कार्बन है, तो उसके अंदर कार्बन कितना होगा, कार्बन परमाणु 6 × 10⁻23। ऑक्सीजन का इसने लिखा है 6 × 10⁻23, ऑक्सीजन का 6 × 10⁻23 × 2 होगा, मतलब 12 × 10⁻23 परमाणु होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, N2 + O2 इक्वेशन बनाया 2NO, हाँ, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। तो इसमें Kc और Kp का रिलेशन देना है। एक्चुअली क्या होता है, ये क्वेश्चन यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो मैं बोलूंगा आप छोड़ देंगे, क्योंकि एक इक्वेशन होता है इसमें Kp = Kc × RT के पावर n। ठीक है, तो Kp जो होता है ये होता है
प्रेशर कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम में, Kc जो होता है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम में, R जो होता है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है जो केल्विन में होना चाहिए, और N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है प्रोडक्ट्स में माइनस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में। तो इसमें क्या है ना, दो गैसियस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में और एक जो है दो हो गया रिएक्टेंट में, तो एन क्या हो गया, 2 माइनस 2 जीरो, तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT के पावर जीरो। तो ये हो गया Kp इक्वल टू, किसी का पावर जीरो है तो 1 होता है, तो Kp इक्वल टू Kc, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन 4 पाई का सिद्धांत किसका है? पाउली का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ऑब्बाउ का प्रिंसिपल है, या अर्हीनियस का प्रिंसिपल है? तो ये जो प्रिंसिपल है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है किसी भी सूक्ष्म जो कण होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का संवेग में जो अनिश्चितता है डेल्टा P, और जो पोजीशन में जो अनिश्चितता है वो दोनों हम एक साथ एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और ये आपका क्वांटम फिजिक्स जो होता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, इसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है, उसका बेसिस भी ये बनता है। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत जो है उसका इक्वेशन है ये। H जो होता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 139, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? अचक्रीय मतलब साइक्लिक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो C6H14 जो होता है इसका आप स्ट्रक्चर, ये भी साइंस बैकग्राउंड से तभी आप समझ पाइएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका जो होता है, आप अचक्रीय बनाइएगा ना, तो इसमें आपका अचक्रीय का मतलब कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप देखिएगा इसका 5 स्ट्रक्चर बनेगा। अब बना के देखिएगा, इसको सिंगल बॉन्ड करके बना के देखिए तो 5 स्ट्रक्चर बनता है। तो आइसोमर्स इसको बोलते हैं, 5 आइसोमर्स इसके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोलता है NaCl में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो NaCl होता है इसमें Na+Cl-, जो ऐसा बॉन्ड बनता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, किसी का इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव है, उसके कारण जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये होता है आयनिक बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा।